बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद साफ करने वाला गुमनाम नमाजी। एक पुराना मगर बावकार मोहल्ला था। गलियां तंग थी मगर दिल कुशादा। उसी मोहल्ले के बीचों बीच एक छोटी सी निहायत पुरसकून मस्जिद थी। उस मस्जिद का नाम था मस्जिद नूर। फजर के वक्त इस मस्जिद से उठने वाली अजान ऐसी लगती जैसे अंधेरी रूहों में रोशनी भर देती हो। लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आते, दुआएं मांगते और फिर अपनी दुनिया में मगन हो जाते। मगर उन सब के दरमियान एक ऐसा शख्स भी था जिसे कोई नहीं जानता था, कोई पहचानता नहीं था, मगर वो मस्जिद की जान था। वो शख्स हमेशा फजर से पहले आ जाता। उसके हाथ में एक पुराना सा झाड़ू, एक बाल्टी और कपड़ा होता। वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के सहन में दाखिल होता, जूते एक तरफ रखता और बगैर किसी आवाज़ के सफाई शुरू कर देता। कालीन झाड़ना, मुसल्ले सीधा करना, वज़ू खाने की सफाई, जूतों की तरतीब, सब कुछ खामोशी से। उसके चेहरे पर ना शिकायत ना गुरूर, बस अजीब सा सुकून होता। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहाँ से आता है, क्या करता है। लोग बस उसे वो सफाई करने वाला कहकर जानते थे। एक मामूली समझा जाने वाला इंसान। जुमा का दिन हो या रमज़ान की रातें, वो शख्स हमेशा मौजूद रहता। कभी किसी ने उसे सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते नहीं देखा। वो अक्सर आखिरी सफ में या किसी सतून के पीछे खड़ा होता। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने नोटिस किया कि मस्जिद हमेशा गैर मामूली तौर पर साफ रहती है। उन्होंने मतवल्ली से पूछा, ये सफाई कौन करता है? मतवल्ली ने लापरवाही से जवाब दिया, कोई एक आदमी है, रोज आ जाता है, शायद मजदूर होगा, खुद ही कर लेता है। इमाम साहब ने दिल में सोचा, अजीब बात है, बगैर किसी तनख्वाह के एक खामोश इबादत गुजार। वो गुमनाम नमाजी सिर्फ सफाई नहीं करता था। जब मस्जिद खाली होती, वो 2 रकत नफिल अदा करता, लंबी दुआ मांगता और फिर आंसू खामोशी से उसकी दाढ़ी में जज्ब हो जाते। उसकी दुआओं में न दुनिया मांगता, न शोहरत, बस एक जुमला बार बार दोहराता, ए अल्लाह, मेरा ये अमल कबूल फरमा ले, चाहे दुनिया मुझे ना दे। बीमारी और खामोशी। एक दिन ऐसा आया कि फजर की अजान के बाद मस्जिद वैसी साफ नहीं थी। जूते बिखरे हुए थे, वजू खाने में पानी टपक रहा था, कालीन पर मट्टी थी। इमाम साहब चौंक गए। अगले दिन भी वो शख्स नजर न आया, फिर तीसरे दिन भी। लोगों ने पहली बार उसकी कमी महसूस की। इमाम साहब ने ऐलान किया, क्या किसी को मालूम है कि मस्जिद की सफाई करने वाला भाई कहाँ है? खामोशी छा गई, एक चौंका देने वाली हकीकत। उसी दिन असर के बाद एक बूढ़ी औरत मस्जिद के दरवाजे पर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। इसने इमाम साहब से कहा, बेटा, वो जो मस्जिद साफ करता था, वो मेरा बेटा था। इमाम साहब हैरान रह गए। कहाँ है वो? औरत की आवाज़ कांप गई। कल रात उसका इंतकाल हो गया। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। गुमनामी में अजमत। बूढ़ी माँ ने बताया, वो दिन में मजदूरी करता था, शाम को थका हारा आता, मगर कहता, अम्मी, अल्लाह के घर की खिदमत सबसे बड़ी दौलत है। मैंने कई बार कहा, कोई जानता भी नहीं, कोई तारीफ भी नहीं करता। वो मुस्कुराकर कहता,
امی اللہ جانتا ہے یہی کافی ہے۔ یہ سن کر امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخری راز۔ ماں نے جاتے جاتے ایک چھوٹی سی ڈائری امام صاحب کو دی اور کہا یہ اس کی ہے، شاید آپ پڑھ لیں۔ ڈائری میں صرف چند جملے لکھے تھے: یا اللہ، اگر قیامت کے دن میرے پاس کوئی نیکی ہو تو وہ اس مسجد کی صفائی ہو جسے میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ مجھے لوگوں میں نہیں، اپنے قریب رکھنا۔ مسجد کا فیصلہ۔ اگلے جمعہ امام صاحب نے خطبے میں یہ واقعہ سنایا۔ مسجد اشکبار تھی۔ اعلان کیا گیا، آج سے مسجد کے وضو خانے کے پاس ایک تختی لگے گی جس پر لکھا ہوگا: یہ مسجد ایک گمنام نمازی کی خدمت سے روشن رہی۔ اصل سبق: وقت گزرتا گیا مگر وہ کہانی زندہ رہی۔ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اللہ کے ہاں قدر نام کی نہیں، نیت کی ہے۔ صفحے اول سے زیادہ قیمتی وہ صفائی تھی جو خاموشی سے کی گئی، اور واقعی کبھی کبھی سب سے زیادہ روشن چراغ وہ ہوتے ہیں جو اندھیروں میں خاموشی سے جلتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کو ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی آپ ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔